तो हुआ ये कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने थर्सडे को लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से पहले जमाने को ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो समंदर हैं और वो सीएम की कुर्सी पे वापस लौटेंगे। उनके समंदर होने का एक कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। यह समंदर वाला शेर उन्होंने 2019 में तब पढ़ा था जब शिवसेना ने भाजपा से हुआ अपना प्री पोल अलायंस तोड़ लिया था और महाविकास अघाड़ी नाम वाले गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो ऐसा नहीं है कि समंदर वापस नहीं लौटा, लेकिन काफी सारे कंफ्यूजन और कुर्सी के घटे हुए साइज के पास वापस लौटा। तो हुआ ये कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद घोषणा की कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। तुक्के जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद फडणवीस को आखिरी पल तक ये पता नहीं था कि शिंदे जो है वो सीएम बनने वाले हैं। जितनी भी मीडिया एनालिसिस है सब में एक बात निकलकर सामने आई है कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने फडणवीस को आखिरी पल तक अंधेरे में रखा। शायद इसी का नतीजा था कि शिंदे को सीएम घोषित करते समय फडणवीस ने यह कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर अफरा तफरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता अमित शाह ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। राजनीति में शिकारी कब शिकार हो जाए ये पता नहीं चलता। कहाँ तो फडणवीस को शिकारी समझा जा रहा था, और समझे भी क्यों ना, महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव हुए। जितने की अटकलें लगाई जा रही थी बीजेपी को उससे ज्यादा सीटें मिली। क्रेडिट किसको गया? देवेंद्र फडणवीस को। राज्य में एमएलसी के चुनाव हुए, इसमें भी जितने की अटकलें लगाई जा रही थी बीजेपी को उससे ज्यादा सीटें मिली। इस बार भी क्रेडिट किसको गया? देवेंद्र फडणवीस को। बीजेपी के ऐसे विक्ट्री का क्रेडिट फडणवीस को देने वालों में महाविकास अघाड़ी के शरद पवार तक शामिल रहे। इसी एमएलसी चुनाव के बाद जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनका भारत भ्रमण शुरू हुआ। इस भारत भ्रमण में सबसे पहले वो पहुंचे बीजेपी रूल गुजरात के सूरत, फिर वहां से फ्लड अफेक्टेड और बीजेपी रूल असम के गुवाहाटी पहुंचे। उसके बाद वो वहां से बीजेपी रूल गोवा पहुंचे। तो इनके भारत भ्रमण के दौरान जो अटकलें लग रही थी उनमें यह माना जा रहा था कि शिंदे जब महाराष्ट्र लौटेंगे तो फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा और शिंदे को ज्यादा से ज्यादा डिप्टी सीएम और कम से कम किसी बड़े मंत्रालय का मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन खिलाड़ी माने जा रहे फडणवीस के साथ खेला हो गया। अब ऐसे खेल और खिलवाड़ में विश्लेषक कहां चैन से बैठते हैं? तो जो कई विश्लेषण आए उनमें एक पहलू ये बताया जा रहा है कि जिस ब्राह्मण समुदाय से फडणवीस आते हैं उसकी आबादी जो है वो महज 3% है महाराष्ट्र में। वहीं शिंदे जो है वो 30% वाले मराठा समुदाय से आते हैं। तो यहाँ जो वोट बैंक है उसमें 10 गुना का अंतर है। इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है। राज्य के पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा है कि अगर बीजेपी 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर टिकती तो आज महाराष्ट्र में उनका सीएम होता। 2.5 साल वाले फॉर्मूले से उनका मतलब है कि 2.5 साल शिवसेना का सीएम और 2.5 साल बीजेपी का सीएम। ऐसे में एक बात ये हो सकती है कि सच में अगर अमित शाह उद्धव के इस फॉर्मूले को मान लेते तो हो सकता है कि आज फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होते। फडणवीस को सीएम नहीं बनाए जाने से जुड़े एनालिसिस में एक और कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी वजह से पार्टी में अंतर्कलह थी। महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन ऐसे बड़े नेताओं के नाम गिनाए जा रहे हैं जिनकी फडणवीस से खटपट थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बावजूद नरेंद्र मोदी के नजदीक होने के फडणवीस के जो पर हैं वो कतर दिए गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी को उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यानी काम करने के तरीके से दिक्कत थी। लेकिन इसी काम करने के तरीके से तो उन्होंने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव तक में भाजपा को फायदा पहुंचाया। इसी काम करने के तरीके की वजह से शायद पार्टी आज वापस से सत्ता में लौट आई है। मतलब इसके पहले तो इन सब का क्रेडिट जो है वो फडणवीस को ही दिया जा रहा था, फिर भी उनकी कुर्सी जो है वो छीन ली गई। लेकिन हो सकता है कि उनकी कुर्सी छीने जाने के पीछे भी भाजपा की कोई बड़ी रणनीति हो। अभी भी महाराष्ट्र में सरकार के पास 2.5 साल के आसपास का समय बचा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिंदे जो है वो कितने समय तक राज्य के सीएम रह पाते हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी कि फडणवीस जो है वो कितने समय तक सिर्फ डिप्टी सीएम बने रहते हैं। क्योंकि इन सब के अलावा भविष्य में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को लाइक करें। अगर कम अच्छी लगी तो अपना फीडबैक
ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।